हूं शिप्रा झा। बुलेटिन में सबसे पहले बात विधानसभा उपचुनाव से पहले आरजेडी और कांग्रेस के बीच मचे घमासान की। विधानसभा उपचुनाव में सीटों पर समझौता नहीं हुआ है। उपचुनाव में आमने सामने कांग्रेस और आरजेडी। तो ये बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। विधानसभा उपचुनाव में सीटों पर समझौता नहीं बन पाया। आरजेडी और कांग्रेस आमने सामने है। कांग्रेस और आरजेडी दोनों सीटों के लिए आमने सामने नजर आ रही है। आरजेडी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुका है, तो कुशेश्वर स्थान के लिए कांग्रेस की दावेदारी को दरकिनार किया गया है। दोनों सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी कांग्रेस, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से कहना है। तो ये देखिए, बुलेटिन की शुरुआत में ही आपको हम बड़ी खबर बता रहे हैं। आज विधानसभा उपचुनाव को लेकर दोनों ही दल आरजेडी और कांग्रेस आपस में आमने सामने आते हुए दिखाई दिए। तारापुर और कुशेश्वर स्थान। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। आरजेडी ने दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। तारापुर से अरुण कुमार शाह और कुशेश्वर स्थान से गणेश भारती को प्रत्याशी बनाया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार तारापुर और कुशेश्वर स्थान से बिहार विधानसभा से के उपचुनाव के लिए निम्न 2 नामों की राष्ट्रीय जनता दल की ओर से उम्मीदवारों की घोषणा करता हूं। 78 कुशेश्वर स्थान श्री गणेश भारती, 167 167 तारापुर श्री अरुण कुमार उर्फ अरुण कुमार शाह। तारापुर के साथ आरजेडी ने कुशेश्वर स्थान सीट से भी अपने प्रत्याशी उतारने की घोषणा कर दी, जबकि कुशेश्वर स्थान महागठबंधन की पारंपरिक सीट रही है। आरजेडी के एक तरफा ऐलान के बाद महागठबंधन में जुबानी जंग छिड़ गई है। कांग्रेस नेता अशोक राम ने आरजेडी पर गठबंधन धर्म का पालन नहीं करने का आरोप लगाते हुए साफ कर दिया कि अब कांग्रेस भी दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। जी, तो क्या आप लोग उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, उम्मीदवार कांग्रेस ने तो तैयारी करके रखी है। कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार भी तय किया हुआ है अंदर हाईकमान की तरफ से। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कांग्रेस के पास कोई दिक्कत नहीं है। उपचुनाव के पहले महागठबंधन में तेज हुई ये खटपट चुनाव के परिणाम को कितना प्रभावित करेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एनडीए ने उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के समय जो एकजुटता दिखाई और महागठबंधन में जिस तरह की रार दिख रही है, उसने चुनाव से पहले ही महागठबंधन पर एनडीए को मानसिक बढ़त तो दे ही दी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। संजय, अब जब फैसला ले लिया गया है आरजेडी की तरफ से, दोनों उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है, कांग्रेस का रुख क्या होगा? क्या लगता है उपचुनाव से पहले टूट जाएगा महागठबंधन? देखिए, फिलहाल गठबंधन का क्या होगा इस बारे में कुछ भी कहना प्रीमेच्योर होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यही कि आज जिस तरीके से राजद ने झटका दिया है कांग्रेस को, कांग्रेस नेता संभल नहीं पाए हैं। दूर दूर तक उन्हें अंदेशा नहीं था कि इस तरीके से राजद जो है उपचुनाव को लेकर एक तरफा फैसला लेगा। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा उसमें केवल राजद के प्रतिनिधि शामिल होंगे। कांग्रेस नेताओं को पूछा तक नहीं जाएगा कि वे प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हों। और जिस तरीके से दोनों सीटों पर, तारापुर हो या कुशेश्वर स्थान, जो कांग्रेस की परंपरागत सीट है कुशेश्वर स्थान, उस पर तो कांग्रेस कहीं से भी यह नहीं सोच रही थी कि राजद एक तरफा फैसला लेते हुए अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर देगा। और इसके बाद जैसे ही यह घोषणा हुई है, राजनीति जो है वो तेज हो गई है बिहार में एक बार फिर से। और खासकर जो कांग्रेस नेता हैं उनके अंदर खलबली मच गई है। कई नेताओं ने तो नपे तुले स्वर में बताया कि इस पूरे मामले को लेकर वो देख रहे हैं, उन्हें भी जानकारी मिली है। खासकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा की अगर हम बात कर ले, लेकिन कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने 2 टूक शब्द में आरोप लगाया कि राजद ने जो गठबंधन धर्म है उसका पालन नहीं किया है। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से राजद ने अपना एटीट्यूड दिखाया है, जो रवैया अख्तियार किया है, उसको देखते हुए अब कांग्रेस ने भी फैसला ले लिया है कि दोनों सीटों पर, तारापुर और कुशेश्वर स्थान पर, वह अपना उम्मीदवार उतारेगा। और उसके लिए अभी से थोड़ी देर बाद, जहां मैं इस वक्त खड़ा हूं, ये 27 हार्डिंग रोड है। अजीत शर्मा जो विधायक दल के नेता हैं, उनका ये सरकारी आवास है। और अभी से थोड़ी देर के बाद जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं वो यहाँ पर जुटेंगे और उनके बीच
मंत्रणा होगी। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से दो टूक शब्दों में नेताओं ने कहना शुरू कर दिया है, तो इस बात से इंकार नहीं किया सकता कि कांग्रेस भी एक बड़ा फैसला लेगी और हो सकता है कि कल कांग्रेस जो है दोनों सीटों के लिए अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दे। अभी से थोड़ी देर बाद जो बैठक होगी उसमें नामों को लेकर भी सहमति बनेगी और जो राजद ने रवैया अख्तियार किया है उसके बाद कांग्रेस का क्या स्टैंड होगा, इन सारे मसले पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो है आपस में जुटेंगे और उसके बाद उनके बीच मंत्रणा के बाद क्या कुछ निकल कर आता है, इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। थोड़ी देर के बाद ये सारी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि कांग्रेस जो है अब क्या करने जा रही है। हालांकि कांग्रेस के नेताओं ने खुलकर कह दिया है कि जो दोनों सीट है उस पर वे अपना प्रत्याशी खड़ा करेंगे और उनके उम्मीदवार राजद उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। जी, और इसी लिहाज मतलब से कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि फ्रेंडली फाइट जो है वो देखने को मिल सकती है इस उपचुनाव में। लेकिन एक बात और ध्यान देने वाली बात है संजय, वो ये कि हम लगातार देख रहे हैं आरजेडी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े थे, तो उन्होंने कहा था कि पार्टी आलाकमान से बात हो चुकी है। मतलब ये कि लालू प्रसाद यादव से जो है राहुल गांधी और सोनिया गांधी की बातचीत हो चुकी है, समझौता करके ही उम्मीदवार को उतारा गया था। लेकिन जो कांग्रेस के नेता हैं वो कह रहे हैं कि ऐसी कोई बातचीत हुई नहीं। तो ये कंफ्यूजन आखिर क्यों है? देखिए, राजद नेता या राजद के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं इससे कांग्रेस नेताओं को कुछ लेना देना नहीं है। कांग्रेस नेताओं ने दो टूक शब्दों में कहा है कि उन्होंने जो ऑफ द रिकॉर्ड जो न्यूज 18 से उनकी बात हुई है, जो वरिष्ठ नेता हैं बिहार के कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि आलाकमान को उन्होंने कन्विंस कर दिया है कि कांग्रेस अगर इस चुनाव में खड़ा नहीं होती है तो ये कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं एक हानिकारक कदम होगा, ये खतरनाक कदम होगा, क्योंकि आने वाले लोकसभा चुनाव में फिर कांग्रेस जो है राजद के पीछे रह जाएगी। तो कांग्रेस नेताओं का दावा है कि उन्होंने अपने लेवल पे आलाकमान को कन्विंस कर दिया। और अगर कांग्रेस नेता ये बोल रहे हैं कि वो 2 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, नामों की घोषणा करेंगे, तो वो यूं ही नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आलाकमान से भी उन्हें हरी झंडी मिली है, उसके बाद ही कांग्रेस नेता इस कदर मुखर हुए हैं। जी, आप इस पूरे खबर पर नजर बना रखे संजय, आपसे वापस भी अपडेट लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखिए आरजेडी के फैसले पर कांग्रेस ने कहा है कि ये एक तरफा फैसला है और कांग्रेस भी इस पर विचार करेगी कि आगे क्या करना है। वहीं जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि महागठबंधन में एकता नहीं है और आरजेडी अपने सहयोगी दलों का सम्मान नहीं करता है। देखिए, जो उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ है ये सिर्फ आरजेडी के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ है। ये महागठबंधन के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं हुआ है, क्योंकि जब नाम का ऐलान हो रहा था तो वहां ना कांग्रेस के लोग थे ना वाम दलों के लोग थे, सिर्फ आरजेडी के लोगों ने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। महागठबंधन के जो घटक दल है, अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी, सीपीआई, सीपीएम, माले, क्या ये राजनीतिक रूप से बीपीएल है कि इनके कोई प्रतिनिधि का संवाददाता सम्मेलन में महागठबंधन में नहीं रहना? यह संकेत है कि राष्ट्रीय जनता दल अपने सहयोगी दल का सम्मान नहीं करता है और राजनीति के 9 सामंत हैं। और अब बात तेजप्रताप यादव की। तेजप्रताप यादव ने एक बार फिर अपने ही पार्टी और परिवार के लोगों पर निशाना साधा है। तेजप्रताप यादव ने आरोप लगाया है कि कुछ लोगों ने उनके पिता को दिल्ली में बंधक बनाकर रखा है। लालू प्रसाद के छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने इसे गलत बताया। तेजस्वी यादव ने कहा कि ऐसी बात लालू नहीं है, लालू जी के व्यक्तित्व से ये बात मैच ही नहीं करती। आरजेडी में कुछ लोग हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का सपना देखते, 4-5 लोग हैं और तमाम लोग, अब सब जानता है, नाम लेने का कोई फायदा है नहीं। पिताजी को जेल से आए हुए महीना और साल भर हो गया, हमारे पिताजी को वहीं रोक कर रखा हुआ, हमारे पिता को आने नहीं दे रहे, बंधक बना के रखे दिल्ली। लालू प्रसाद की पार्टी और परिवार में अघोषित जंग छिड़ी हुई है। लालू के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव ने शनिवार को ये कहकर सनसनी फैला दी कि उनके पिता को कुछ लोगों ने दिल्ली में बंधक बना रखा है। तेजप्रताप ने कहा कि ये वही 4-5 लोग हैं जो आरजेडी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहते हैं। तेजप्रताप के इस बयान के बाद बिहार की सियासत में ये सवाल तैरने लगे कि आखिर तेजप्रताप यादव के वो 4-5 कौन हैं और किसने लालू प्रसाद को बना रखा है बंधक। तेजस्वी यादव दिल्ली से पटना जैसे ही पहुंचे, एयरपोर्ट पर उनका इन्हीं सवालों से सामना हुआ, लेकिन तेजस्वी ने तेजप्रताप के बंधक वाले बयान पर चुप्पी साध ली। हाँ, इतना जरूर कहा कि लालू यादव ऐसे व्यक्ति नहीं कि उन्हें कोई बंधक बना ले। लालू जी जो हैं
लंबे समय तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे, रेल मंत्री रहे, 2 प्रधानमंत्री उन्होंने बनाया, आडवाणी जी को भी गिरफ्तार किया। तो उनका जो व्यक्तित्व है इससे मैच नहीं खाता है। लेकिन उनको किसने बंधक बना लिया है? सवाल है, क्या आपके ऊपर तेज प्रताप जी हमला बोल रहे हैं? क्या आपके ऊपर तेज प्रताप जी हमला बोल रहे हैं कि आखिर हम तो साफ तौर पे कह चुके हैं कि लालू जी का व्यक्तित्व इससे मैच ही नहीं करता। उन्होंने तो आडवाणी जी को गिरफ्तार कर रखा है। तेजस्वी यादव ने तेज प्रताप यादव के बयान पर चुप्पी साधकर मामले को टालने की भरपूर कोशिश की, लेकिन जिस तरह से तेज प्रताप बार बार पार्टी नेताओं के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं, चाहे वो जगदानंद सिंह पर हो या खुद तेजस्वी पर, उससे तो यही लगता है कि लालू प्रसाद की पार्टी और परिवार में सब कुछ ठीक नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने नीति आयोग की रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं और कहा कि नीति आयोग को नए पैमाने के आधार पर रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए। सुशील मोदी ने कहा कि साल 2005 के बाद बिहार का काफी विकास हुआ है। नीति आयोग से आग्रह करूंगा कि रैंकिंग के साथ साथ पिछले 10 साल में किस राज्य में कितना विकास हुआ है, इसको भी वो अपने और आकलन में दिखलाए। क्योंकि बिहार 2005 के अंदर यहाँ पर अस्पताल में सुई भी नहीं मिलती थी, रुई भी नहीं मिलती थी, कुत्ते अस्पताल के बेड पर दिखाई पड़ते थे। तो 15 साल में बिहार में जो मेडिकल का, स्वास्थ्य का क्षेत्र है, उसमें व्यापक परिवर्तन हुआ है। अगली खबर जमुई के झाझा बाजार की है, जहां साड़ी दुकान में साड़ी की चोरी करती हुई 4 महिलाओं को दुकानदार ने पकड़ लिया है। आरोप है कि ये महिलाएं अक्सर दुकान आती थीं और साड़ी की चोरी करती थीं। दुकान में सीसीटीवी लगाने के बाद इनकी चोरी पकड़ी गई। 16 सितंबर को ये महिलाएं दुकान में आई थीं और 4 साड़ी की चोरी कर ले गई थीं। आज एक बार फिर ये दुकान पर पहुंची, लेकिन सीसीटीवी के कारण दुकानदार पहले से चौकस था। दुकान पहुंचते ही दुकानदार ने महिला को पकड़ लिया, उसके बाद पुलिस को सौंप दिया गया है। पकड़ी गई महिलाएं झारखंड के जसीडीह की रहने वाली है। चोरी करना इनका पेशा है। फिलहाल पुलिस इन महिलाओं से पूछताछ कर रही है। ये तीनों मेरे पास करीब 16 तारीख को, नहीं 3 ही आई थी, ये आज ही आई है। 16 तारीख को आई थी और करीब समय 3:45। उस समय इसने बोला कि मुझे साड़ी दिखाइए। मैंने इसे साड़ी दिखाया। साड़ी दिखाने के क्रम में इसने करीब इन तीनों ने लगभग साड़ी चुराई है। मेरा दुकान बस इस दुकान के 2 पहले है, ठीक है। आज से 10-15 दिन पहले ये लेडीज सबसे पहले हमारी दुकान पे आई और 2 फ्रॉक चोरी की। उनके साथ साथ ये लेडीज भी आई। पुलिस इंस्पेक्टर अंशु कुमारी ने विशेष शाखा के एसपी दीपक वर्णवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अंशु कुमारी का आरोप है कि विभागीय जांच के दौरान एसपी ने परेशान किया, उनके खिलाफ अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया है। आरोप लगाते हुए अंशु कुमारी ने वीआरएस के लिए आवेदन दिया है। अंशु कुमारी के आरोप को बिहार पुलिस एसोसिएशन ने गंभीरता से लिया है। अपने विभाग में विभागीय कार्रवाई के दौरान विशेष शाखा के पुलिस अधीक्षक दीपक वर्णवाल जी पर परेशान करने का आरोप लगा के वीआरएस के लिए आवेदन दे दिया है। ये काफी गंभीर मुद्दा है। अंशु कुमारी के मामले को हम लोग पुलिस मुख्यालय सरकार दोनों में ले जाएंगे। मामले की निष्पक्ष जांच हो और ऐसे पुलिसकर्मी अगर परेशान होंगे और ऐसे मतलब कि बढ़िया से परेशान किए जाएंगे तो निश्चित तौर पर पुलिस की कार्य करने की जो है वो कार्य प्रभावित होगा। 5 करोड़ लेकर लोकसभा चुनाव का टिकट देने के आरोप में शिकायतकर्ता संजीव कुमार को नोटिस जारी किया गया है और 7 दिनों के अंदर उपस्थित होकर सबूत पेश करने को कहा गया है। संजीव कुमार ने तेजस्वी यादव, मीसा भारती, मदन मोहन झा समेत कई नेताओं पर 5 करोड़ लेकर लोकसभा का टिकट न देने का आरोप लगाया है। 5 करोड़ रुपए लेकर लोकसभा का टिकट नहीं देने के आरोप में कोतवाली थाने में दर्ज प्राथमिकी के बाद अब कोतवाली पुलिस एक्शन में आ गई है। इस मामले में तेजस्वी यादव और मदन मोहन झा, मीसा भारती समेत कई लोगों को जिम्मेवार ठहराया गया है और इन सभी के खिलाफ
न्यायालय के आदेश पर कोतवाली थाने में केस दर्ज किया गया है। अब कोतवाली थाने की पुलिस ने संजीव कुमार जो शिकायत करता है उनको नोटिस जारी किया गया है और अब संजीव कुमार को नोटिस मिलने के 7 दिनों के अंदर कोतवाली थाने में सभी सबूत और गवाही के साथ पेश होना होगा। पूरे मामले में नोटिस जारी करने के बाद संजीव कुमार आएंगे, तब वे इन नेताओं के खिलाफ साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे और देखना होगा उनके द्वारा जो शिकायत करता है किस तरह का साक्ष्य इन नेताओं के खिलाफ पेश किया जाता है और उसके बाद कोतवाली पुलिस इस मामले में आगे किस तरीके से बढ़ती है और किस तरह की कार्रवाई करती है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने रामविलास पासवान को भारत रत्न देने की मांग की है। उन्होंने बिहार सरकार से एलजेपी के प्रदेश कार्यालय को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने के अलावा हाजीपुर में रामविलास पासवान की आदमकद प्रतिमा स्थापित करने की भी मांग की। देश के बहुत बड़े नेता थे, उनको सकेत अम्बेडकर की उपाधि दी गई थी। उनके नाम से पटना में और खास के ये कार्यालय जो एक 1 व्हीलर रोड है, इसमें इस कार्यालय को राष्ट्रीय स्मारक श्री पासवान जी के नाम से घोषित करना। चौथा मांग हमारा है माननीय प्रधानमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री जी से कि स्वर्गीय पासवान जी को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित। मौसम विभाग ने बिहार के सभी 38 जिलों के लिए बारिश का अलर्ट घोषित कर दिया है, जबकि 8 जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। बिहार में पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। कई जिलों में तो लगातार बारिश हो भी रही है, चाहे वो समस्तीपुर हो, बाढ़ हो, पूर्णिया हो, दरभंगा हो या लखीसराय हो। अगले 2 दिनों तक हालात ऐसे ही बने रहने की संभावना है। बिहार में मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है, जो सभी 38 जिलों के लिए है। 8 जिलों में तो भारी बारिश की आशंका है। समस्तीपुर, दरभंगा, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, पूर्णिया और कटिहार में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। बात करें तो बंगाल की खाड़ी में तकरीबन 5.6 किलोमीटर की ऊंचाई पर लो प्रेशर एरिया का क्षेत्र बना हुआ है और यह झारखंड होते हुए बिहार के ऊपरी हिस्से की तरफ बढ़ रहा है धीरे धीरे। इसके प्रभाव से बिहार के अधिकांश हिस्से जो हैं उसमें कहीं मध्यम तो कहीं भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। सुपौल में हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से निर्मली थाना पानी में डूब गया है। थानाध्यक्ष का चैम्बर, हाजत और पुलिस बैरक तक में पानी भर गया है और सड़कें झील में तब्दील हो गई हैं। छपरा में बारिश की वजह से सदर अस्पताल के कई विभाग जलमग्न हैं। यही हाल सिवान का भी है। 2 दिन की बारिश के कारण शहर के कई मोहल्ले में पानी भर गया है। यानी पिछले कुछ दिनों की बारिश ने कई जिलों के हालात बिगाड़ दिए हैं। मौसम विभाग का पूर्वानुमान अगर सही साबित होता है तो कई जिलों में हालात बिगड़ भी सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी बीच बड़ी खबर नालंदा से आ रही है, जहां हिलसा में असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर के साथ मारपीट की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यहां पर असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर के बीच मारपीट की खबर सामने आई। घटना 29 सितंबर की बताई जा रही है। असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर नगर परिषद क्षेत्र में बन रहे सड़क की जांच करने गए थे। इस दौरान इन लोगों ने पाया कि सड़क निर्माण में अनियमितता बरती जा रही है। इन लोगों के सवाल उठाए जाने के बाद धनंजय उर्फ सम्मी और उसके बेटे ने पहले बदसलूकी की, फिर लाठी, डंडे और रॉड से पीटा भी। महिला अधिकारी का आरोप है कि मारपीट की घटना के बाद दबंग धमकी दे रहे हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। एक योजना का जांच करने के लिए वार्ड नंबर 25 में गए थे। योजना संख्या 33 2020-21 का सात निश्चय नली गली का काम चल रहा था। तो उसी योजना में जांच करने के दौरान पाया गया कि जो भी काम हो रहा है वो एस्टीमेट के हिसाब से नहीं हो रहा है। तो उन्हें मैं समझाई कि ये काम जो भी है गलत है, आप एस्टीमेट के हिसाब से काम कीजिए। और मैं नापी करने के लिए कन्या अभियंता को बोली कि आप ज़रा नाप कर दिखाइए कितना है थिकनेस रोड का। तो उसी में वो बौखला गए, गाली गलौज करने लग गए और रॉड उठाकर मारने लग गए। थाना क्षेत्र में 29 तारीख को एक कांड दर्ज हुआ है
जिसमें यह बात आई है कि एक असिस्टेंट इंजीनियर हैं वो नगर परिषद में, वो स्थल निरीक्षण करने के लिए गई थी, उनके साथ में जेई भी थे और मारपीट हुई है स्थल निरीक्षण करने क्रम में ही। उसी कारण से कांड दर्ज हुआ है। फिलहाल पुलिस इस पर पूर्ण कार्रवाई कर रही है, इनका स्टेटमेंट भी बढ़िया से रिकॉर्ड किया जा रहा है। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।